हाय गाइज, आप देख रहे हैं फैंटिस जेल। आप लोग का फैंटिस जेल में स्वागत है। तो जीव विज्ञान से संबंधित पार्ट 1 चलेगा वीडियो। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और डिस्कशन के साथ भी चलेगा बायोलॉजी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो रक्त से संबंधित है। तो हीमेटोलॉजी समझ गए। डेंड्रोलॉजी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन से संबंधित है। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों के संबंधित है। वायरोलॉजी विषाणुओं से है। मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी कोई भी जीव जंतु के बाहरी के आकार को हम मार्फोलॉजी कहते हैं। उसके आकार कैसा हो, उसका गुण कैसा हो, उसकी आकृति कैसा हो, तो उसी को हम कहते हैं। यानी 2 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो आपका सी ऑप्शन सही है, एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी है। इथियोलॉजी मछलियों का अध्ययन को कहते हैं। एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित अध्ययन को कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र का अध्ययन से गहरा संबंध है? तो वही है एंथ्रोपोलॉजी, यानी मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो 4 नंबर का डी ऑप्शन सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन विकास विभाजन और विविधता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, भ्रूण विज्ञान। 5 नंबर क्वेश्चन का भ्रूण विज्ञान सही है, आंसर ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में बीमारियां का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण के सामना करते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फाइटोपैथोलॉजी। तो चलिए, सी ऑप्शन आपका 6 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा, फाइटोपैथोलॉजी। 7 नंबर क्वेश्चन है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एडाफोलॉजी। 7 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन, एडाफोलॉजी। तो एंड्रोलॉजी एग्रोबायोलॉजी घास या पौधों से संबंधित के अध्ययन को कहते हैं। एंड्रोलॉजी पुरुषों के चिकित्सक या स्वास्थ्य से संबंधित अध्ययन को कहते हैं। और डेस्मोलॉजी है आपका एनाटॉमिक अंदर स्नायु बंध के अध्ययन को हम, यानी लिगामेंट के अध्ययन को हम डेस्मोलॉजी कहते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का चारों ऑप्शन का डिस्कशन हो गया। तो 8 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों और स्थितियों से संबंधित है? तो 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर ऑप्शन का बताए थे, उसमें से आप देख लीजिए कौन है। एंड्रोलॉजी है। पुरुषों स्वास्थ्य चिकित्सा से संबंधित अध्ययन को हम एंड्रोलॉजी कहते हैं। वही है, पुरुषों में बांझपन, ये अनेक प्रकार की बीमारी, तो उसी को हम कहते हैं एंड्रोलॉजी। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेप्टोलॉजी। तो ये 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, ए सी डी। इसको भी डिस्कशन में ले लेते हैं और चलिए डिस्कशन बताते हैं। हेप्टोलॉजी यकृत के अध्ययन को कहते हैं। हेल्कोलॉजी अल्सर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अल्सर के अध्ययन को हेल्कोलॉजी। और बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरी एक्ट्रिस का अध्ययन को हम बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के अध्ययन को कहते हैं। और जेरेंटोलॉजी होता है, बुजुर्गों के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। अब बुजुर्गों के देखभाल के स्वास्थ्य के अध्ययन को हम जेरी एक्ट्रिस कहते हैं। याद कर लीजिएगा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे देगा। तो अब क्वेश्चन के ऊपर निर्भर है कि आप आंसर क्या लगाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्गीकरण विज्ञान। तो डिस्कशन चलो पढ़ लेते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। इसकी खोज 1735 में कार्ल लिनियस ने किया था। यानी वर्गीकरण विज्ञान किसको अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं?
इसी को टेक्सोनॉमी कहते हैं, टेक्सोनॉमी वर्गीकरण के विज्ञान को। तो इस कार्ल लिनियस ने एक बुक लिखी थी इसके बारे में, सिस्टमा नेचर के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। नोथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति के अध्ययन को हम नोथोलॉजी कहते हैं। नोथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन होता है। शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटोमोलॉजी शरीर रचना, शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन कहते हैं लिम्नोलॉजी क्या है? नदियों, झीलों, तालाबों और जल प्रपातों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो आपका डी ऑप्शन सही है, जानवरों का। 12 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जो विज्ञान और पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाए, एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एटमोलॉजी क्या है? कीट पतंगों के अध्ययन को एटमोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी कॉकियों के अध्ययन को कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेष के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी एक क्या होता है? तो जीवाश्म विज्ञान होता है। तो जीवाश्म विज्ञान में क्या आता है? तो प्राणियों और पादपों के अवशेष आता है, तो उसी को कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं, लेकिन जीवाश्म विज्ञान में क्या क्या आता है? तो प्राणियों और पादपों के अवशेष का अध्ययन आता है। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन, डैश तत्व और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी जानवरों के अध्ययन को, जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? प्राइमेटोलॉजी। तो प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत आप समझ गए। एंथ्रोपोलॉजी अभी समझते हैं कि मनुष्य के व्यवहार के रीति रिवाज के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाए, ऑर्कोनोलॉजी। ऑर्कोनोलॉजी आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी वही है मानव की संस्कृति या व्यवहार के अध्ययन को। एपिकोलॉजी है मधुमक्खियों के अध्ययन को, चाहे एपीकल्चर मधुमक्खी के अध्ययन कहते हैं, लेकिन लॉजी है ना तो एपिकोलॉजी हो जाएगा। तो साइनोलॉजी है कुत्तों का अध्ययन को हम साइनोलॉजी कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, सौरोलॉजी। सौरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सौरोलॉजी छिपकली के अध्ययन है, सौरोलॉजी या सौरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एटमोलॉजी कीट पतंगों के अध्ययन को कहते हैं। हर्पेटोलॉजी क्या है? तो सर्पों के अध्ययन को हम हर्पेटोलॉजी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सर्पेंटोलॉजी है। सर्पेंटोलॉजी सांपों के अध्ययन को हम कहते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही है, छिपकली अध्ययन, यानी सौरोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन को कहते हैं। 16 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है आपका, डैश लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार करता है। तो ये क्या है? तो एंथनोग्राफी है। आपका ये ऑप्शन सही है। एंथनोग्राफी के अंतर्गत हम लिखित दस्तावेज या जो एक मानव विज्ञान संस्कृति या चित्रण दर्शाते हैं, एंथ्रोग्राफी के अंतर्गत दर्शाते हैं। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।